फील्ड। तो फील्ड क्या होता है? देखो फील्ड क्या है, एक नॉन एम्प्टी सेट टुगेदर विद टू बाइनरी ऑपरेशंस। हम इन दो बाइनरी ऑपरेशन को रिप्रेजेंट किससे करते हैं? उनको रिप्रेजेंट करते हैं प्लस से और डॉट से। मतलब एक नॉन एम्प्टी सेट दो बाइनरी ऑपरेशन के साथ में, प्लस के साथ और डॉट के साथ में कुछ 8 प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करता हो। क्लोजर प्रॉपर्टी, कॉम्बिनेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव, एडिटिव आइडेंटिटी, एडिटिव इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अगर इन प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करता हो कोई नॉन एम्प्टी सेट विद टू बाइनरी ऑपरेशंस, तो हम उस सेट को क्या बोलते हैं? हम उस सेट को बोलते हैं फील्ड। क्या होता है वो? फील्ड। तो ये प्रॉपर्टीज़ हमें समझनी है केवल। तो नॉन एम्प्टी सेट ये हमें पता है, 11 12 तो पढ़ के आते हैं सब नॉन एम्प्टी सेट क्या होता है। तो नॉन एम्प्टी सेट एफ है, मान लिया हमने। बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन किए प्लस और डॉट। बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन करने का मतलब और क्लोजर प्रॉपर्टी रखने का मतलब एक ही है, ठीक है। सो हम इन प्रॉपर्टीज़ को समझेंगे। ये प्रॉपर्टीज़ भी हमने पहले कभी ना कभी पढ़ रखी है, चाहे वो क्लास 6 7 8 इन सब में पहले ना कभी पढ़ रखी है। बस केवल हमें उन इन्फॉर्मेशन को रिकलेक्ट करना है और कुछ भी नहीं करना। तो शुरू करते हैं। पहली प्रॉपर्टी है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी हमें क्या कहती है? क्लोजर प्रॉपर्टी हमें ये कहती है कि हम एफ के अंदर से, मतलब हमारे जो नॉन एम्प्टी सेट है उसके अंदर से दो एलिमेंट उठाएंगे, कोई से भी दो एलिमेंट उठाएंगे, उनके बीच में बाइनरी ऑपरेशन लगाएंगे और जो हमारे पास रिजल्ट आए वो भी उसी सेट के अंदर से आना चाहिए। मतलब फॉर, ये किसका साइन है? ये है फॉर एवरी का। फॉर एवरी ए कॉमा बी बिलोंग्स टू एफ। कोई भी सेट एलिमेंट ले लिया, कोई भी एलिमेंट ले लिया अपने सेट के, उनके बीच में आपने जो ये बाइनरी ऑपरेशन लगाया प्लस का और डॉट का, तो ए प्लस बी और ए डॉट बी करने के बाद में जो रिजल्ट आएगा, ऑपरेशन लगाने के बाद जो रिजल्ट आया ए प्लस बी और ए डॉट बी, वो भी इसी फील्ड के, वो भी इसी सेट के अंदर है। अगर ऐसा होता है तो हम बोलते हैं कि एफ जो है वो क्लोज्ड है अंडर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, या फिर एफ क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है। सेकंड प्रॉपर्टी है कॉम्बिनेटिव प्रॉपर्टी। कॉम्बिनेटिव प्रॉपर्टी क्या है कि किन्हीं भी दो एलिमेंट्स के लिए जो कि सेट के हैं, उनके लिए ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए हो और ए डॉट बी इक्वल टू बी डॉट ए हो। मतलब आप ए और बी के बीच में जब दोनों बाइनरी ऑपरेशन ऑपरेट कर रहे हो, तो चाहे ए को बी से ऑपरेट कर लो, चाहे बी को ए से ऑपरेट कर लो, रिजल्ट हमेशा सेम रहेगा, ठीक है। फिर है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ये बोलती है कि आप सेट के, मतलब जो आप इसको दो से ज़्यादा एलिमेंट ऑपरेट करने हो तब हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी काम में लेते हैं। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हमें क्या बताएगी कि जब आप दो से ज़्यादा, मतलब तीन, सपोज आपने 3 एलिमेंट ले लिए हैं सेट के, उनके बीच में जब आप ऑपरेशन लगा रहे हो तो आप किसी भी ऑर्डर में लगा सकते हो। आप पहले ए और बी को ऑपरेट करके फिर सी ऑपरेट कर सकते हो, या पहले बी और सी को ऑपरेट करके फिर ए ऑपरेट कर सकते हो। पहले बी और सी को ऑपरेट करके फिर ए ऑपरेट कर लो, चाहे पहले ए और बी को ऑपरेट करके फिर सी ऑपरेट कर लो, रिजल्ट हमेशा सेम रहेगा, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या बताती है कि एक बाइनरी ऑपरेशन दूसरे बाइनरी ऑपरेशन के ऊपर डिस्ट्रीब्यूटेड है, और यहाँ पे जो सेकंड बाइनरी ऑपरेशन है डॉट वाला, वो डिस्ट्रीब्यूटिव है फर्स्ट वाले बाइनरी ऑपरेशन पे, प्लस वाले पे। लाइक ए डॉट बी प्लस सी जो है वो ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी पे, ए डॉट बी प्लस सी है, तो यहाँ पे जो डॉट है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा प्लस पे। पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम पहले प्लस करेंगे, फिर बाद में ये वाला ऑपरेशन लगाएंगे डॉट वाला। और जब हम इसकी बात करेंगे तो क्या करेंगे, पहले यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करेंगे, बाद में हम ऐड करेंगे। सो डॉट जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो गया इन दोनों पे। फिर है एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी क्या है कि सेट के हर एलिमेंट के लिए एक आपको यूनिक मिलने वाला है, एक ऐसा नंबर मिलेगा, एक ऐसा एलिमेंट मिलेगा जो कि अगर आप उस एलिमेंट के, अगर आप उस किसी भी एलिमेंट के साथ ऑपरेट करते हो तो आपको रिजल्ट में वही एलिमेंट दोबारा मिल जाएगा। मतलब आप ए के साथ में आप ए में ऐसा क्या ऑपरेट करें कि आपको ए ही दोबारा रिजल्ट मिले, तो वो एडिटिव आइडेंटिटी, जब आपने ऑपरेशन एडिशन का लगाया है तो, ठीक है। फिर एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स क्या है कि हर एक सेट के हर एक एलिमेंट के लिए आपको एक यूनिक इनवर्स मिलेगा सच दैट ए प्लस माइनस ए जो है वो 0 बना लेगा। मतलब इसको आप एग्जांपल समझ लो, जैसे आप मैंने अगर रियल नंबर एग्जांपल ले लिए हैं, तो अगर मैं उसके अंदर ले लेता हूँ, सपोज मेरा बाइनरी ऑपरेशन है, पहला बाइनरी ऑपरेशन है सिंपल एडिशन, दूसरा बाइनरी ऑपरेशन है सिंपल मल्टीप्लिकेशन। तो अगर मैं एलिमेंट लेता हूँ, कोई सा भी मैंने रियल नंबर उठा लिया, तो उस रियल नंबर में मैं ऐसा क्या ऐड करूँ कि मेरे पास 0 आ जाए, मैं उस रियल नंबर में ऐसा क्या ऐड करूँ कि मेरे पास 0 आ जाए, तो उसका नेगेटिव ऐड करूँगा तभी जाके मेरे पास 0 आएगा। तो ए के लिए माइनस ही होगा इनवर्स, ठीक है। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या है कि सेट के अंदर, जो हमारा सेट है नॉन एम्प्टी सेट, उसके अंदर एक ऐसा एलिमेंट होगा जो सेट के सभी एलिमेंट्स के साथ ऑपरेट होने के बाद में वही एलिमेंट दोबारा दे देगा। मतलब अगर आप
सेट का कोई से भी एलिमेंट लेते हो और उसको उस एलिमेंट के साथ ऑपरेट करते हो, वो भी विद सेकेंड ऑपरेशन, सेकेंड डॉट ऑपरेशन के साथ ऑपरेट करते हो, तो आपको वही एलिमेंट दोबारा मिलेगा। ठीक है, दिस होल्ड्स फॉर एवरी ए बिलोंगिंग टू एफ। नाउ लास्ट बट नॉट द लिस्ट, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। देखो जैसे आपने एडिटिव आइडेंटिटी सीखा वैसे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी मतलब प्लस के लिए था वो डॉट के लिए हो गया। एडिटिव इनवर्स है वैसे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा। इसके अंदर क्या होगा कि आप सेट का कोई से भी एलिमेंट ले लो जो जीरो के बराबर ना हो, जो नॉन जीरो हो, जो जीरो के बराबर ना हो, जो कि नॉन जीरो हो, उसके लिए हमें एक ऐसा 1/a मिलेगा। उसके लिए हम a का इन्वर्स 1/a मिलेगा सच दैट अगर आप a को उस 1/a के साथ में ऑपरेट करते हो तो आपको मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी मिल जाएगा। एडिटिव इनवर्स के अंदर क्या था कि अगर आप a को उसके एडिटिव इनवर्स के साथ ऑपरेट करोगे तो आपको एडिटिव आइडेंटिटी मिल रही थी। तो यहाँ पे क्या होगा, अगर आप किसी एलिमेंट को उसके मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के साथ ऑपरेट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी मिलेगी। तो अगर कोई सेट इन प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करता है तो हम बोलते हैं कि वो फील्ड है। ठीक है, अब इसको एक एग्जाम्पल से समझते ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, हमने क्या लिया, हमारा पहला एग्जाम्पल जो है वो क्या है कि सेट है रियल्स का, एडिशन है पहला ऑपरेशन, प्रोडक्ट है सेकेंड ऑपरेशन, दोनों बाइनरी ऑपरेशन है। तो आर जो है नॉन एम्प्टी सेट है, सेकेंड बाइनरी ऑपरेशन प्लस और डॉट होने चाहिए। तो बाइनरी ऑपरेशन प्लस और डॉट होने के लिए हमें क्लोजर प्रॉपर्टी चेक करनी है। तो क्लोजर प्रॉपर्टी कैसे चेक होगी कि अगर आप कोई से भी दो एलिमेंट लेते हो सेट के, अगर मैं कोई से भी दो रियल नंबर लेता हूँ सेट के, मैंने तो कोई भी दो रियल नंबर लिए तो क्या होगा, इनके बीच में जब मैं प्लस ऑपरेशन ऑपरेट करूँगा, दो रियल नंबर का सम क्या होता है, रियल नंबर ही होता है। दो रियल नंबर का सम अगर रियल नंबर होता है तो उस सेट के अंदर आ गया, तो क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड। दो रियल नंबर का मल्टीप्लिकेशन भी रियल नंबर ही होता है, अगेन क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड अंडर मल्टीप्लिकेशन। सो फर्स्ट क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड्स। सेकेंड कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी मतलब क्या हुआ कि आप किस ऑर्डर में ऐड कर रहे हो, किस ऑर्डर में मल्टीप्लाई कर रहे हो। तो आप रियल नंबर को किसी भी ऑर्डर में ऐड कर लो या किसी भी ऑर्डर में मल्टीप्लाई कर लो, रिजल्ट सेम रहता है। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी होल्ड करती है। थर्ड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी वो ऑर्डर्स का खेल है, जब दो से ज़्यादा ऑपरेट कर रहे हो तो पहले 20 थी को चाहे एक हो। अब रियल नंबर्स में आप कैसे भी ऐड कर लो या कैसे भी मल्टीप्लाई कर लो, कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। मतलब आप 2 + 3 + 4 कर लो, वहाँ पे अगर आप पहले 3 + 4 करते हो फिर 2 ऐड करते हो, या पहले 2 + 3 कर लिया फिर 4 ऐड कर दिया, रिजल्ट सेम रहेगा। सो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी होल्ड करेगी। फोर्थ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में क्या होगा कि मल्टीप्लिकेशन जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होगी प्लस ही पे। मतलब अगर सपोज मैंने ले लिया, फॉर एग्जांपल मैंने 2 3 4 ले लिया कोई भी रियल नंबर, तो 2 3 + 4, तो पहले अगर मैं 3 + 4 करता हूँ तो वो 7 × 2 विल बी 14। बट वहीं अगर मैं 2.3 + 2.4, यहाँ पहले मैं क्या कर रहा था, पहले प्लस कर रहा था फिर डॉट कर रहा था, और यहाँ मैं पहले डॉट करूँगा फिर प्लस करूँगा। 2.3 6 8 14, 6 + 8 14, तो रिजल्ट सेम रहेगा। आप किन्हीं भी रियल नंबर्स के लिए करके देख लेंगे, रिजल्ट सेम रहेगा। तो मल्टीप्लिकेशन जो होता है वो डिस्ट्रीब्यूट होता है, हमें पता है एडिशन के ऊपर, तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी भी होल्ड कर जाएगी। फिफ्थ एडिटिव आइडेंटिटी, रियल नंबर में आप ऐसा क्या ऐड करें, किसी भी सपोज ए अगर रियल नंबर है, अगर आप रियल नंबर में ऐसा क्या ऐड करें कि आपके पास जो रिजल्ट आए वो दोबारा ए ही आ जाए। सीधी सी बात है, एक्स विल बी 0, तो एडिटिव आइडेंटिटी क्या होगी 0। फिर रियल नंबर में आप ऐसा क्या ऐड करें कि आपके पास 0 आ जाए, किसी भी रियल नंबर में आप ऐसा क्या ऐड करें कि 0 आ जाए, तो आपका एक्स क्या हो गया, नेगेटिव ऑफ दैट। सेवंथ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, रियल नंबर को किससे मल्टीप्लाई करें कि आपके पास ए दोबारा मिल जाए, सो एक्स विल बी 1। ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, रियल नंबर को सेट के एलिमेंट को आप किस एलिमेंट से ऑपरेट करेंगे आपके पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आए, सो a.x शुड बी 1, सो x विल बी 1/a एंड दिस इज फॉर a नॉट इक्वल टू 0। 1/0 डिफाइन ही नहीं होता। तो रियल नंबर के केस में अंडर सिंपल एडिशन सिंपल मल्टीप्लिकेशन ये सारी प्रॉपर्टीज होल्ड कर रही हैं। तो रियल नंबर क्या बनाएगा, एक फील्ड बनाएगा। सो R इज अ फील्ड। सेकेंड मैंने ले लिया सेट ऑफ इंटीजर्स। अब
सेट ऑफ इंटीजर्स में क्या सारी प्रॉपर्टीज होल्ड करेंगी? देखो मैं आपको बता दूं, क्लोजर प्रॉपर्टी आपको चेक करनी पड़ेगी, और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो होती है वो आपको वो हेरिडिटी प्रॉपर्टी होती है। मतलब अगर उसके किसी सुपर सेट में होल्ड कर रही है तो सबसेट में होल्ड करी जाएगी। तो Z जो होता है वो सबसेट होता है R का, तो अगर वो इनके लिए ऑपरेट कर रही, इनके लिए होल्ड कर रही है, R के लिए होल्ड कर रही है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, तो Z के लिए अपने आप हो जाएंगी। तो कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव का काम तो हो गया। और हमें चेक क्या करना है? क्लोजर प्रॉपर्टी को चेक करना है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को चेक करना है। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी भी होल्ड करी जाएगी, क्योंकि सिंपल एडिशन है, सिंपल मल्टीप्लिकेशन है और इंटीजर्स ले रहे हैं, तो आराम से होल्ड करी जाएगी। एडिटिव आइडेंटिटी, एडिटिव इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अब देखो एडिटिव आइडेंटिटी हमें क्या मिला था? 0 मिला था। 0 इंटीजर होता है तो इसके अंदर मिल ही जाएगा, खत्म। एडिटिव इनवर्स नेगेटिव मिल रहा है किसी का भी, तो इसके अंदर भी मिल ही जाएगा, खत्म। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी में 1 मिला था, 1 इंटीजर होता है तो वो भी है ही। तो 2 प्रॉपर्टी रहेगी, क्लोजर प्रॉपर्टी और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, अब देखो किसी भी रियल नंबर के लिए मैं मिला था, अगर मैं इंटीजर लूँगा इधर तो भी मेरे को ऑपरेशन तो सेम लगाना पड़ेगा, कि मेरी जो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है वो क्या है? वो 1 ही है। तो a.x 1 रहेगा, तो x की वैल्यू कितनी आएगी? 1/a आएगी। तो 1/a। अब इससे अगर a 2 होता है, 2 एक इंटीजर है, क्योंकि ये हर एक एलिमेंट के लिए होना चाहिए, तो 2 एक इंटीजर है, तो 2.x 1 मतलब x की वैल्यू 1/2। तो 1/2 क्या बिलोंग करता है हमारा इंटीजर्स के अंदर? नहीं बिलोंग करता, तो ये वाली प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करेगी। तो z क्या हो गया? z एक फील्ड नहीं है। सिमिलरली आप चेक कर सकते हो नेचुरल्स के लिए, क्या नेचुरल्स फील्ड बनाते हैं, सेट ऑफ रैशनल्स फील्ड बनाते हैं या सेट ऑफ इर्रेशनल्स फील्ड बनाते हैं? देखो क्या सेट ऑफ इर्रेशनल्स फील्ड बनाएंगे, इसको चेक करते हैं। ऑपरेशन मेरे क्या सिंपल एडिशन और प्रोडक्ट ही है, और अब मैं चेक कर रहा हूँ क्या रैशनल्स क्यू कॉम्प्लीमेंट फील्ड बनाता है। तो क्यू कॉम्प्लीमेंट को फील्ड बनाने के लिए क्या चाहिए कि वो पहले क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करे। पहली बात तो नॉन एम्प्टी सेट है, अब वो क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करे। तो क्या 2 इर्रेशनल का सम हमेशा इर्रेशनल होता है? ये हम क्लास 9 का टॉपिक है। 2 इर्रेशनल का सम रैशनल भी हो सकता है और इर्रेशनल भी हो सकता है। फॉर एन एग्जाम्पल 1 + √2, 1 + √2 + 1 - √2, it will be 2, which does not belongs to Q complement। तो सेट के किन्हीं भी 2 एलिमेंट्स के लिए वो फील्ड के अंदर नहीं आ रहा, मतलब सेट के अंदर नहीं आ रहा है, तो फिर वो फील्ड नहीं बनाएगा, इज नॉट अ फील्ड। ठीक है ना? आप रैशनल्स के लिए चेक करके देखना, रैशनल के लिए सारी प्रॉपर्टी होल्ड करेगी, क्योंकि 2 रैशनल का सम भी रैशनल होता है और 2 रैशनल्स का प्रोडक्ट भी रैशनल होता है। क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड कर जाएगी, कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव, एडिटिव आइडेंटिटी, ये सब अपने आप होल्ड कर जाएंगे आर की वजह से। ठीक है, तो गाइज ये थी फील्ड हमारे जो है वेक्टर स्पेस के अंदर काम आती है लीनियर अलजेब्रा में, और जब हम मॉडल अलजेब्रा पढ़ेंगे तो उसके अंदर भी फील्ड का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है, तो आप फील्ड को ध्यान से समझें।